बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की सेक्टर वाइज सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस सेक्टर को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सेक्टर एल। इससे पहले हम सेक्टर आई, सेक्टर जे, एजुकेशन सिटी और कंप्लीट मैप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप कंप्लीट वीडियो अगर पहले देख लेंगे जो कि ये कंप्लीट मैप के हवाले से थी, तो आपको ये वाली वीडियो समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि ये मैप हमारा ग्राउंड पे कैसे सुपर इम्पोज्ड है या जियोरेफ है। अगर आपको ये वाला मैप ग्राउंड पे समझ आ गया तो फिर ये सेक्टर वाले मैप आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सेक्टर की अलग से वीडियो देखने से पहले आप ये वाली कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इसके अलावा सेक्टर आई, सेक्टर जे और एजुकेशन सिटी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं सेक्टर एल की। सेक्टर एल की अगर हम लोकेशन की बात करें तो सेक्टर एल आपका सेकंड लास्ट इस साइड से, क्योंकि आपकी अभी जो एक्टिव एंट्रेंस है वो आपकी थलिया इंटरचेंज है और थलिया इंटरचेंज से जब आप आए तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो बिल्कुल एंड होता है सेक्टर के पे। इससे आगे ये आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैं इसको लास्ट और इसको सेकंड लास्ट सेक्टर कह रहा हूँ। इसके लेफ़्ट साइड पे आपका M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ये आपकी क्रॉस हो रही है और ऊपर वाली साइड पे एजुकेशन सिटी है जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और इसकी राइट साइड पे आपका कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, जिसको हम आने वाली किसी वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये वाला हमारा आज का एरिया है टारगेट एरिया सेक्टर एल। तो हम क्या करते हैं, हम अपना कंप्लीट मैप ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और सेक्टर एल का मैप हम ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा सेक्टर एल का मैप है। सेक्टर एल के मैप की अगर डिवीजन की हम बात करें तो सेक्टर एल जो है वो 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपका सेक्टर L1 ये वाला एरिया है। उसके अलावा सेक्टर L2 आपका ये वाला एरिया है। ये नीचे वाला आपका जो एरिया है ये आपका सेक्टर L3 में आता है और इस साइड पे जो मोटरवे की साइड पे है ये आपका सेक्टर L4 है। अब दोबारा से मैं आपको मेन मैप के ऊपर सेक्टर एल के मैप के ऊपर लेके आ रहा हूँ और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट वाली वीडियो आपने देख ली है और आपको ये लोकेशन समझ आ गई कि ये जो मास्टर प्लान है ये हमने ग्राउंड पे कैसे बिठाया था। तो उसके रेफरेंस से हम देख लेते हैं कि हमारा सेक्टर एल का जो मैप है वो ग्राउंड पे ठीक बैठा हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा हाई रेजोल्यूशन रीडेबल मैप है ये हमारा सेक्टर का मैप है और इसके नीचे ये जो आपको लो रेजोल्यूशन लाइट सा मैप नज़र आ रहा है ये आपका कंप्लीट मास्टर प्लान है। तो आप ये देखें तो आपको बिल्कुल सुपर इम्पोज्ड नज़र आ रहा होगा। किसी भी पट्टी को आप देखें, इस पट्टी को देखें, आप इस ग्रीन बेल्ट को देखें, आपको ये सुपर इम्पोज्ड नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा यहाँ ये सेक्टर की बाउंड्री है हमारे पास सेक्टर एल की। तो ये आप देखें तो ये बिल्कुल कंप्लीट आपका परफेक्टली सुपर इम्पोज्ड है इसके ऊपर। इसमें अगर हम प्लॉट साइजेस की बात करें, जियोरेफ हमने चेक कर लिया कि ठीक है। अब हम प्लॉट साइजेस की बात कर लेते हैं। प्लॉट साइजेस की अगर हम बात करें तो उसके लिए मैंने प्लॉट साइजेस मार्क किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कमर्शियल में आपके पास ये सेक्टर का कमर्शियल एरिया है बिल्कुल बीच में और इसमें दो टाइप्स की कमर्शियल प्लॉट्स हैं। एक 50 बाय 60 वाले हैं जो अराउंड 13.3 मरला और एक आपके पास 30 बाय 40 वाले हैं जो अराउंड 5.33 मरला का साइज इनका कमर्शियल बन रहा है। ये जो छोटे प्लॉट्स हैं इसमें आप बेसमेंट ग्राउंड +3 और ये जो बड़े वाले प्लॉट्स हैं इसमें बेसमेंट ग्राउंड +6 तक की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्लेग्राउंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और मॉस्क के लिए जगह दी गई है, जो कि उनके एरियाज भी मैप पे मेंशन है। प्लॉट साइजेस की हम बात कर लेते हैं। 1 में हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1 में आपके मोस्टली जो है वो आपके सेंटर में ये आपको जो हाईलाइटेड ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया नज़र आ रहा है ये आपके 5 मरला के प्लॉट्स हैं।
और उसके अलावा आपके ये वाले जो हैं ये आपके 10 मरला के प्लॉट्स हैं इस साइड पे। और ये आपकी जो ये वाली पट्टी है और ये वाली जो आपकी पट्टी है ये और ये वाली जो पट्टी है ये आपके 8 मरला के प्लॉट्स हैं। और ये नीचे वाली जो पट्टी है ये आपके 14 मरला के प्लॉट्स हैं। प्लॉट नंबरिंग भी आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं। सेक्टर L2 की हम बात करें तो सेक्टर L2 में हमारे पास L2 थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा एरिया है जिसमें आपके पास 10 मरला और 8 मरला 8 मरला के प्लॉट ज़्यादा हैं। ओवरऑल भी मैं अगर सेक्टर L की बात करूं तो मुझे 5 मरला और 5 मरला के बाद 8 मरला के प्लॉट्स इसमें ज़्यादा नज़र आए। तो ये आपके 8 मरला के हैं और ये आपकी पट्टी 10 मरला की है। ये वाली पट्टी भी 10 मरला की है। इस साइड पे ये सिंगल पट्टी आपकी 10 मरला की है और उसकी बैक साइड पे ये कनाल वाले प्लॉट्स हैं। सेक्टर L3 की अगर हम बात करें जिसमें आपका कमर्शियल भी आ रहा है और उसकी सराउंडिंग्स में ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं तो इसमें आपकी ये सेंटर में 5 मरला 3 पट्टियां और इनकी सराउंडिंग्स में ये आपकी 10 मरला सॉरी 8 मरला और ये सिंगल पट्टी आपकी 10 मरला और उसके नीचे ये वाली जो सिंगल पट्टी है ये आपकी 14 मरला की है यहाँ तक। और इसके बाद अगर हम सेक्टर L4 की बात करें जो कि आपका ये वाला कंप्लीट वाला मैप में ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है वो। तो इसमें हमारे पास बड़े प्लॉट्स भी हैं 2 कनाल वाले। ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये आपके और ये इस साइड पे। तो बेसिकली मोटरवे वाली जितनी भी साइड है वो आपके 2 कनाल वाले प्लॉट्स ने कवर की हुई है या इन 2 पार्सल्स ने कवर की हुई है। और इसके अलावा ये आपका ये और ये वाला आपका 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ये पट्टी आपकी 14 मरला की है, ये आपकी 10 मरला की है, ये 1 कनाल की यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये आपकी 10 मरला की है, ये आपकी 8 मरला की है, ये और ये वाली 2 पट्टियाँ और ये बीच में 5 मरला की है। और यहाँ पे एक ग्रीन बेल्ट या पार्क, बेल्ट तो नहीं कहना चाहिए, ग्रीन पार्क के लिए एरिया इन्होंने यहाँ पे डेजिग्नेट की है। तो ये थे इसके कुछ प्लॉट साइजेस। और अब हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे डिप्रेशन वाले एरियाज इसमें या कंपैरेटिवली डीप एरियाज कौन कौन से हैं। और ये मेरे ख्याल में मुझे फील होता है कि ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग या जिसमें सबसे ज़्यादा आपका कंसर्न होता है वो यही चीज़ होती है कि डिप्रेशन वाले एरियाज कौन से हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैप को ऑफ करते हैं। ये हमारे पास वो इमेजरी है जो हमारे पास गूगल के ऊपर अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ एरिया ये आपको अंडर वाटर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये, और ये इस तरह से कोई पैसेज है किसी वाटर चैनल का और यहाँ पे भी है। अच्छा, इसके लिए एक मैंने कंपैरेटिवली हाई रेजोल्यूशन इमेजरी डाउनलोड की है, वो मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये आप देखें तो इस पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा होगा। और इस इमेजरी को भी हम देख लेते हैं कि ये इमेजरी हमारी जो है वो ठीक ओवरले है कि नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं मोटरवे के ऊपर मोटरवे, पुरानी और नई इमेजरी की। और इसी तरह का फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपका नीचे पार्सल है, या इस तरह के आप डिफरेंट ये वाला पार्सल भी देख सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल पार्सल्स के ऊपर पार्सल्स ओवरले हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये वाली इमेजरी जो है जिसमें आपको थोड़ा सा ग्रीनिश ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन की है और इसमें से चीज़ें रीड करना ज़्यादा इजी है। तो इसी को देखते हुए मैंने कुछ डिप्रेशन वाले एरियाज मार्क किए हैं जो कि ये आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे होंगे। ये आप देखें, क्योंकि ये सेक्टर बाउंड्री है तो मैंने सिर्फ सेक्टर के अंदर के एरियाज मार्क किए हैं। तो ये आप देखें, ये आपको नीचे वाटर और कुछ डीप एरियाज नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे इस साइड पे और ये वाले एरियाज और ये इस साइड पे, ये कोई वाटर चैनल है जो इस साइड पे भी जा रहा है यूं नैरो सा, और इस साइड पे भी ये आपका कोई वाटर चैनल जा रहा है यहाँ तक मोटरवे।
और ये यहाँ से कहीं मोटरवे के नीचे से क्रॉस करके इस साइड पे भी आपको ये इसके कुछ आसार नज़र आ रहे होंगे। और सेम इसके भी आपको यहाँ से नीचे से अंडर मोटरवे क्रॉसिंग के बाद ये कुछ वाटर चैनल यहाँ से यूं पास हो रहा है। तो ये हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इस सेक्टर में आप कह लें कि डीप एरियाज़ हैं जिनको फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी लेवल करने के लिए। इसके ऊपर हम लास्ट सेक्टर वाइज वीडियोस में भी हमने यही किया था। हम देख लेते हैं अपने सेक्टर का मैप ऑन करके। तो ये हमारा सेक्टर एल का मैप है। इसके ऊपर अगर हम बात करें कि कौन से एरियाज़ या कौन से प्लॉट्स इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो ये मैं आपको बड़ी तसल्ली से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपके जो प्लॉट्स हैं ये उन डीप एरियाज में आ रहे हैं। ये आप देखें तो कमर्शियल का भी कुछ मेजर पोर्शन इसमें आ रहा है। और प्लस यहाँ से फिर ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन ये इस तरह से एक चैनल की सूरत में यहाँ से क्रॉस ज़रूर कर रहा है। ये आप देखें तो इसमें ये आपके कुछ 2 कनाल वाले प्लॉट्स और ये आपके कनाल वाले प्लॉट्स और इसी तरह आपके बाकी प्लॉट्स। और इस साइड पे अगर मैं आऊँ तो ये आपके 5 मरला वाले प्लॉट्स और ये बाकी आपके 1 कनाल और 2 कनाल वाले प्लॉट्स यहाँ से इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये इसके कुछ डीप एरियाज थे जो कि मैंने मार्क किए थे और मैंने मैप के ऊपर आपको दिखाए हैं। इसके अलावा लेटेस्ट इमेजरी की अगर मैं बात करूं, डिप्रेशन वाले एरियाज हम ऑफ कर लेते हैं और सेक्टर जे का मैप भी हम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेते हैं और लेटेस्ट इमेजरी भी हम ऑफ कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारी लेटेस्ट इमेजरी है, सॉरी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी हमने ऑफ की है और लेटेस्ट इमेजरी हम इसकी ऑन करते हैं। तो ये हमारी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है जिसमें हम लास्ट सेक्टर्स की भी डिस्कस किया था कि कौन से एरियाज डेवलप हुए हैं। तो इसको मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया है। यहाँ पे मुझे अर्थवर्क वगैरह कहीं कोई इस तरह की डेवलपमेंट तो अभी स्टार्ट होती नज़र नहीं आई। ये आपको जो वाइड एरियाज नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली डेवलपमेंट नहीं है, ये नीचे जो पार्सल्स हैं उनका कलर ही ऐसा है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये बेसिकली पार्सल्स ही हैं। यहाँ पे उस तरह का कोई पैटर्न मैप का मुझे भी नज़र नहीं आया, तो इसलिए इसको हम ऑफ कर देते हैं और जो हमारी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है इसको हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एरियाज डेवलपमेंट के अलावा मैंने मार्क किए हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं, इस सेंस में कि जो आपके प्लॉट्स की बेहतर लोकेशन जहाँ पे हो सकती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये आप एरियाज देख रहे होंगे कि ये आपके प्लेन एरियाज हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये यहाँ पे पार्सल्स बने हुए हैं, खेत बने हुए हैं और ये प्लेन एरियाज हैं। तो मतलब इनको कुछ इतना ज़्यादा ना तो फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना इतना ज़्यादा इनको कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला आपका एक एरिया हो गया, या इस साइड पे आप देखें तो ये आपका एक एरिया हो गया। तो मुझे पर्सनली ये वाले एरियाज अच्छे लगे हैं प्लॉट्स के लिए, तो इनको मैंने मार्क किया है, डेवलप एरिया वाली लेयर में ही मार्क किया है। हालांकि ये डेवलप्ड एरियाज नहीं है, ये बेसिकली मैंने अपनी एक पर्सनल चॉइस पे मार्क किए हैं ये एरियाज। और ये होल सोल मेरी अपनी पर्सनल एक ओपिनियन है, इससे आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एरियाज हैं और इनकी एक पसंद आने की वजह ये है कि एक तो ये प्लेन है और दूसरा ये है कि ये मोटरवे वाली साइड पे ज़्यादा करीब है, जो कि फ्यूचर में आपको यहाँ से मोटरवे वाली साइड से अगर जैसे ही कोई एंट्रेंस फैसल टाउन फेज 2 की इस साइड से होती है तो ये आपको ये वाले एरियाज ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। तो इन एरियाज में देख लेते हैं हमारा मैप को कौन सा एरिया कवर हो रहा है। ये वैसे मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो इसमें हमारे ये कुछ एरियाज जो कि आपके सेक्टर L4 का ये वाला नीचे वाला पोर्शन मेजर और प्लस सेक्टर L4 का ही ये वाला एरिया और सेक्टर
आई गेस ये L3 है। हाँ जी, L3 का ये वाला और ये वाला एरियाज। इसके साथ अगर हम डिप्रेशन वाले एरियाज इसके साथ ही हम ऑन कर लें तो ये आप देखें तो ये ऊपर से ये वाले डिप्रेशन वाले एरियाज आ जाएंगे और इधर से भी ये आपके डिप्रेशन वाले एरियाज आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी हम थलिया इंटरचेंज से ही अभी फ़िलहाल अपने सब सेक्टर्स की जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी एक वाहिद जो फंक्शनल इंटरचेंज या चैनल है वो थलिया इंटरचेंज है। तो हम उसी से इस सेक्टर का भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम कंप्लीट वाला मैप ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा सेक्टर L है, मोटरवे के तो बिल्कुल साथ ही है, तो मोटरवे से तो इसका डिस्टेंस इतना बनना नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। अगर मोटरवे से इसको देखा जाए तो ये अंडर अराउंड 1.5 किलोमीटर यहाँ से सेंटर से आपके मोटरवे तक बनेगा। और अगर हम यहाँ से इसकी चलिए इंटरचेंज से इसकी डायरेक्शन देखें, डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से आपको यूँ जाना पड़ेगा, यूँ जाएंगे आप और आप वाली साइड जाएंगे। तो ये आपका अराउंड 10.5-11 किलोमीटर आपका थलिया इंटरचेंज तक बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं चक्री रोड तक की, तो चक्री रोड के लिए आपको एवरेज हम सेंटर से ले लेते हैं। चक्री रोड के लिए आपको इस साइड से नीचे वाली साइड से हम इसको घुमा लेते हैं। तो ये आपकी चक्री रोड वाली इंटरचेंज है। तो यहाँ तक जाने के लिए तकरीबन आपको 9.5-10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस चक्री रोड तक बन जाएगा। अच्छा जी, ये एक रिक्वेस्ट हमें आई थी जाहिद साहब की तरफ से, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो जानना चाह रहे थे स्ट्रीट 16 से थलिया इंटरचेंज तक का डिस्टेंस। तो हम देख लेते हैं, ये हमारी स्ट्रीट 16 है और यहाँ से हम डिस्टेंस देख लेते हैं। मिडिल से हम ले लेते हैं, ये हम यूँ आए, यहाँ से बाहर हम मेन बुलेवर्ड पे निकल गए, यहाँ से हम यूँ आए, ये हम सेक्टर वाला मैप अगर ऑफ ना भी करें तो ये जो फैसल टाउन का कंप्लीट वाला मैप है उस पर हम ये ऊपर वाली साइड पे निकल गए। तो ये हम आ गए, ये अराउंड 6-6.5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस बन रहा है दैट्स अब स्ट्रीट 16 I4 से थलिया इंटरचेंज तक। ये थी इसकी कुछ कनेक्टिविटी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि आप लोग भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि इसमें हम कोई ऐसी चीज़ और ऐड करें जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। जैसे हम कनेक्टिविटी देखते हैं, हम मैप के ऊपर लोकेशन देखते हैं, हम डिप्रेशन वाले एरियाज देखते हैं, हम ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट देखते हैं। इस तरह की कोई और चीज़ जो आपके माइंड में हो और इस मैप के साथ हम उसको स्टडी कर सकते हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसको भी मैं आइंदा आने वाली सेक्टर्स की वीडियोस में इंक्लूड करूँगा, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही है कि हम मैप की स्टडी इतनी डीपली करें कि वो हमें बेनिफिट करे साइट सिलेक्शन में और हमारी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करे। तो यही वाहिद मकसद है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं और वो आपकी डिसीजन मेकिंग में और साइट सिलेक्शन को के प्रोसेस को इजी बना सकती है, तो वो ज़रूर हम अपनी वीडियोस में ऐड करेंगे। उसके लिए मुझे आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। सजेशंस फिजिबल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो मैप के और इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए हम कर सकें। सजेशन ये ना दे दीजिएगा कि मैं फैसल टाउन फेज़ 2 का फिजिकली जाके विजिट करवाऊँ आपको।
तो कहने का मकसद ये है कि वो फिजिबल होना चाहिए मेरे लिए। अच्छा, ओवरसीज के लिए मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम के सेक्टर के बाद नेक्स्ट हमने के को करना है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम ओवरसीज वाली साइड पे मूव करेंगे। मुझे एहसास है कि जो लोग कमेंट्स में मुझे ओवरसीज वाले सेक्टर की स्टडी का कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुझे पहले स्टडी खुद करनी पड़ती है, डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो क्योंकि नीचे वाली साइट्स पे मैंने अभी वर्किंग की हुई है, तो मैं इनको पहले कवर कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ऊपर ओवरसीज और बाकी जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर एस और बाकी जो सेक्टर्स हैं ए से लेके जो भी रिमेनिंग सेक्टर्स हैं, और उसके बाद हम फिर ये वाले जो हमारे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको भी हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई थी, शुरू में आपको बताना याद नहीं रहा कि आप चाय भी अपनी साथ रख लिया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।